पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, लेकिन कार्यकर्ता जो सक्रिय हैं उनकी कोई पूछ परख नहीं है। खाओ और अपने जो साथ हैं उनको देखो, बाकी जो कार्य करते हैं उनको भूल जाओ, ऐसा है। राज्य में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस दावा करती है इस बार 75 पार, मतलब हम फिर से सरकार बनाएंगे। ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में आपका भाजपा प्रवेश करना, क्या लगता है कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी? दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में आज भाजपा का कार्यालय का लोकार्पण है, उद्घाटन है और हमारे साथ मौजूद है महेंद्र जी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ सक्रिय कार्यकर्ता रहे 30 सालों तक, मगर आज ऐसी क्या वजह आन पड़ी कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया चुनाव के ठीक समय। और जब कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस बार हम सरकार बनाएंगे, ऐसी स्थिति में भाजपा को ज्वाइन करना अपने आप में एक बड़ी बात है। इनसे बातचीत करेंगे। महेंद्र जी, आपने आज भाजपा प्रवेश किया है, कांग्रेस से ऐसी क्या नाराजगी है? सबसे पहले तो मैं जय श्री राम बोलना चाहूँगा। ये है सर, देखिए मैं पिछले 30 साल से कांग्रेस में हूँ, सुख में भी था, दुख में भी था। पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, लेकिन कार्यकर्ता जो सक्रिय हैं उनकी कोई पूछ परख नहीं है। और उसके पहले पिछले 15 साल भाजपा के सरकार थी, उसमें भी दुख के समय में भी हम कांग्रेस के साथ सुबह से शाम तक रहते थे। लेकिन आज जो स्थिति है उसे देखते हुए मैं इनके कांग्रेस के रीति नीति से बहुत दुखी और खफा हूँ। तो मैं अपने साथियों, अपने मोहल्ले वासियों, सबके साथ मैं भाजपा प्रवेश किया हूँ और मुझे मोदी जी की रीति नीति पे पूरी भरोसा है और मोदी जी के साथ हूँ मैं। मोदी जी के जो इंटरनेशनल पॉलिसी बोले या नेशनल पॉलिसी बोले, जो दूर दृष्टिकोण है, मैं उससे बहुत प्रभावित होकर मैं भाजपा आज की डेट में ज्वाइन किया हूँ। ऐसी कौन सी खटास हो गई कांग्रेस से, ऐसी कौन से जगह पर उन्होंने आपको मतलब इज्जत नहीं की या आपको सम्मान नहीं दिया? ऐसा है कि पिछले 30 साल से मैं जिस सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में मोतीलाल वोरा के साथ से सक्रिय कार्यकर्ता था। जब मोतीलाल वोरा जी विधायक के लड़ते थे, जब चीफ मिनिस्टर थे, तब भी मैं उनके साथ सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में था। अरुण वोरा जी थे तब मैं था। अरुण वोरा जी 2 बार हेमचंद जी से हारे, तब भी मैं उनके साथ था। अभी पिछले 15 साल से मैं साथ ही में था और पिछले साल जब जीते तब भी मैं साथ था। लेकिन चूंकि मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूं तो मेरी अनदेखी, यहाँ तक कि मुझे ये पार्षद चुनाव में जो पिछले रिसाली निगम निगम में हुआ, उसमें मुझे टिकट का आवेदन करने बोल के एन वक्त में मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो मैं चुप बैठ गया। तो मैं उससे नाराजगी मेरी उससे नहीं है, इनकी पॉलिसियों से नाराजगी है। मतलब खाओ और अपने जो साथ हैं उनको देखो, बाकी जो कार्य करते हैं उनको भूल जाओ, ऐसा है। तो इनकी नीतियों से मैं खपा होके मैं आज भाजपा ज्वाइन कर लिया हूँ और मैं जब तक मेरी सांस है मैं भाजपा में रहूँगा। मुझे मोदी जी की रीति नीति और जितने भी नीतियाँ हैं देश के, और सबसे बड़ी बात हिंदुत्व की है बॉस। तो आज के डेट में हमारे अंदर जो हिंदुत्व का जो जगह है तो वो भाजपा के साथ ही है। देश सुरक्षित है, राज्य सुरक्षित है, तो मैं भाजपा के साथ, अपनी रीति नीति के साथ, भाजपा के रीति नीति के साथ मैं भाजपा में आज विधिवत प्रवेश कर लिया हूँ। चूंकि अभी राज्य में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस दावा करती है इस बार 75 पार, मतलब हम फिर से सरकार बनाएंगे। ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में आपका भाजपा प्रवेश करना, क्या लगता है कांग्रेस सरकार नहीं बना पाएगी? ये दूर के ढोल सुहाने होते हैं। ऐसा जो जिस राज्य में जो भी पार्टी रहती है ना, शासित पार्टी रहती है ना, वो नेक्स्ट टाइम ऐसी बोलती है। लेकिन ऐसा बोलना अलग बात है और आना अलग बात है। वो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा होगा बोल के। इस बार हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में भाजपा की शासन आ रही है, भाजपा का पूर्ण बहुमत से यहाँ पर सरकार बनेगी। आप कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे, एकदम नजदीकी से जानते हैं कांग्रेस को, तो क्या लगता है पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार ने क्या सही काम किया और क्या गलत काम किया? कांग्रेस सरकार ने कुछ भी सही काम नहीं किया है। बेरोजगारों को नौकरी नहीं दिया है। वो सिर्फ ना धान का वो पैसा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं बोलते, बाकी ऐसा देखा जाए कुछ नहीं। हमारे निगम बना है रिसाली क्षेत्र में, निगम क्षेत्र में तो सिर्फ मंत्री और उप मंत्री के आदमी वही सब काम कर रहे हैं। बाकी जो है सब खाली बैठे हुए हैं। सब पूरा राज्य कंगाल हो गया है। हमारा नगर निगम उधारी में चल रहा है। रोड, रास्ता, नाली का कोई कार्यक्रम नहीं हो, कोई अच्छा सा कार्य नहीं हुआ। पूरे आप प्रदेश में देख लीजिए रोड हमारे, जबकि यहाँ के जो गृह मंत्री हैं वो PWD भी मंत्री हैं। लेकिन देखिए आप यहाँ से निकल जाइए, रिसाली से 10 किलोमीटर दूर जाइए, रोड रास्ते में वो चीज़ नहीं है जो होना चाहिए। बात देश कहाँ से कहाँ निकल गया, लेकिन कांग्रेस ना और पीछे जा रहा है। तो आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा कि कांग्रेस के झंडे को छोड़कर अब भाजपा का झंडा उठाकर किस मोड़ पर
डटे रहेंगे और कितनी जिम्मेदारी से काम करेंगे? मैं अपनी अंतिम सांस तक भाजपा के साथ जुड़ा रहूंगा। मुझे मोदी जी से बहुत मैं पार्टी के नेशनल पॉलिसी से बहुत इम्प्रेस हूँ। मुझे भाजपा की नीति सब बहुत पसंद आ रहा है, तो मैं अंतिम सांस तक जब तक जीवन रहेगा मैं भाजपा के साथ ही रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। जो ये हमारे साथ मौजूद थे शख्स, वो कांग्रेस के 30 साल से सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और 30 साल साथ देने के बाद अब उनका ये कहना है कि मैं भाजपा के साथ जुड़ा रहूंगा। जब तक मेरी सांसें रहेंगी तब तक मैं भाजपा का सपोर्ट करूंगा, क्योंकि उनकी रीति नीतियाँ, उनकी पॉलिसीज उन्हें बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्रभावित लगती है। चुनाव के समय में ऐसी चीज़ें बाहर आना अपने आप में एक बड़ी बात है कि कांग्रेस का कोई 30 साल पुराना कार्यकर्ता मजबूरन भाजपा ज्वाइन करने में मजबूर हो जाता है और भाजपा पार्टी को ज्वाइन करके उसका झंडा उठाकर इस चुनाव में आगे लड़ने के लिए तैयार है। बाकी के अपडेट के लिए बने हमारे साथ लाइट चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। धन्यवाद। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा प्रोटोकॉल में छत्तीसगढ़ में सेकंड नंबर में यह सीट माना जाता है मुख्यमंत्री के बाद, और यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, यहाँ की जनता ने ठान लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को फिर जिता के सदन में भेजना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। कांग्रेस से यहाँ की जनता, यहाँ के पूरे लोग आज त्रस्त हैं। आप कानून व्यवस्था में लेके देखिए, चाहे यहाँ पे और अन्य मुद्दा जो है, गांव में आपको देखेंगे कि मूलभूत जो सुविधा है उसकी समस्या है, निकासी का पानी हो, चाहे आपको रोड की समस्या हो, चाहे वहाँ पे साफ सफाई का मामला हो। आज आप देखेंगे दुर्ग ग्रामीण में चारों तरफ कानून नाम की व्यवस्था नहीं है। रोज चोरी, लूट, डकैत का मामला आए दिन आप देखेंगे, आपको सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। साथ में हमारे यहाँ के माँ बहन, हमारी बेटियां आज ठीक से घर से निकलने में भी उनको डर लगता है। नशा का कारोबार इस कदर बढ़ चुका है और खास तौर से सूखे का नशा, सूखे के नशा के कारण जब लोग यहाँ पे सूखा का नशा जब ग्रहण करते हैं, उनका दिमाग एक अलग ही हो जाता है और वो सोच नहीं पाते वो क्या कर्म कर रहे, क्या काम कर रहे हैं, जिसके कारण आए दिन मर्डर, आए दिन लूट खसोट और आए दिन छेड़छाड़ का मामला देखने में मिल रहा है। और गृह मंत्री होने के बाद भी वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पा रहे हैं। उनका काम है सबको सुरक्षा देना, सबको उनका जो हक है वो मिलना चाहिए। और खुद जो पुलिस कर्मी है, जो सुरक्षा कर्मी है, वो खुद यहाँ पे सुरक्षा नहीं है। अभी कल ही यहाँ पे अंडा जो थाना है उसके पीछे में एक महिला को चाकू से कई बार वार करके घायल हॉस्पिटल में वो एडमिट है। अब कौन सी स्थिति में, मरण और जीवन की स्थिति में वो चल रहे, ऐसे रोज कोई ना कोई यहाँ पे आपको कांड आपको दिखने को मिलेगा। दुर्ग ग्रामीण में दोनों प्रत्याशी तय हो चुके हैं, इसी तरह पाटन में भी तय हो चुके हैं। और जब दोनों तरफ से प्रत्याशी तय हो जाते हैं तो पूरी तरह से चुनावी रंग में रंग जाते हैं। और यही दिख रहा है दृश्य यहाँ पे आप देख रहे हैं। दुर्ग ग्रामीण में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जवान साथियों का, भाइयों बहनों का कितना जोश है, खरोश है। और उसी जोश खरोश के साथ ये लोग आज चुनावी संगनाद करने इस कार्यालय उद्घाटन में आए हैं। और ये बताता है इनका उत्साह कि आने वाले चुनाव में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भाई ललित चंद्राकर से जीतकर यहाँ से आएंगे। आप जाएंगे आज कांग्रेस की मिनी माता चौक से अंडा जाएंगे, आपको दिखेगा रोड का क्या हालचाल है। लेकिन वो भी जो काम हो रहा है वो केंद्र सरकार का पैसा है। आप जब दुर्ग ग्रामीण में अंदर में जाएंगे, आप देखेंगे कहीं भी कोई भी गांव में एक भी विकास का कोई काम ऐसा नहीं हुआ है जो इस 5 साल में हम बोल सके। जो 15 साल में रमन सिंह के सरकार में जो विकास हुआ है वही विकास आपको दिखेगा। और 5 साल में जो रिपेयर करना चाहिए वो रिपेयर भी लोग कर नहीं पा रहे हैं।